अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे आज तक कोई इनकार नहीं कर सका। वैसे तो एक ना एक दिन हर किसी को इस दुनिया से जाना है, लेकिन कुछ लोगों को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है। चल आज की वीडियो में मैं आपको अपनी हरकतों की वजह से मरने वाले दुनिया के सबसे बेवकूफ तरीन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आजकल कोई भी शादी फोटोशूट्स के बगैर अधूरी होती है। कपल तो वेडिंग फोटोज को यूनिक बनाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। वैसे तो शादी की यादगार पिक्स बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या हो अगर बंदा जहरीले सांप के साथ चुम्मी चाटी शुरू कर दे। वेल, ये जो कपल आप दिख रहे हैं इनका ताल्लुक थाईलैंड से था। इस बकरा बकरी ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए जंगल में जाकर जहरीली नागन के साथ फोटोशूट शुरू कर दिया। मजे की बात यह है कि पिक्चर बनाने के चक्कर में ये लोग स्नेक के साथ इतने फ्रैंक हो गए कि लिटरली सांप की चुम्मी लेना शुरू कर दी। खैर, ये लोग अभी फोटोशूट कर ही रहे थे कि फिर सांप भी रोमांटिक हो गया और उसने भी इन दोनों की चुम्मी ले ली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों मियां बीवी सांप की जहरीली चुम्मी बर्दाश्त नहीं कर सके और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही इन दोनों की डेथ हो गई। अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है। दोस्तों, 2015 में केरोटिया की एक जेल के अंदर अचानक से आग लग गई। ये एक जेल सेल था जो प्रिजन के बाकी सेल से बिल्कुल सेपरेट बनाया गया था और इसके अंदर खतरनाक मुजरिम रखे जाते थे। जिस वक्त प्रिजन में आग लगी उस वक्त वहां कोई गार्ड या ऑफिसर मौजूद नहीं था, लेकिन जैसे ही फायर अलार्म बजा गार्ड फौरन अलर्ट हो गए और इन्होंने फायर ब्रिगेड्स को कॉल कर दी। फायर ब्रिगेड ने आकर सेल से आग तो बुझा दी, लेकिन इनके आते आते सेल के अंदर मौजूद कैदी की बुरी तरीके से डेथ हो चुकी थी। अब सोचने की बात यह थी कि आखिर जेल सेल के अंदर आग कैसे लगी। ना तो वहां कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था और ना ही कोई लकड़ी या ऐसी चीज मौजूद थी जिससे आग लग सकती। वेल, काफी देर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जेल ऑफिसर्स को सेल के अंदर से जले हुए लाइटर का एक पीस नजर आया। जब इन्होंने लाइटर देखा तो इन्हें सारी स्टोरी समझ आ गई। असल में सेल का कैदी जेल के अंदर एक लाइटर छुपा कर ले गया था। इसने प्लान बनाया था कि ये छुपकर अपने सेल के अंदर आग लगा देगा और जब गार्ड्स इसे बचाने के लिए सेल के अंदर आएंगे तो ये इस सारे मेस के दौरान जेल से भाग जाएगा। इस शैम्पू को पता नहीं था कि ये अपनी ही लगाई हुई आग में रोस्ट हो जाएगा। जैसे ही इसने सेल के अंदर रखे हुए पिल्लों को आग लगाई तो वो तेजी से पूरे कमरे में फैल गई। इसे शोर तो बहुत मचाया, लेकिन कोई इसे बचाने के लिए नहीं आया और जब तक गार्ड्स को आग का पता चला तब तक इस कैदी की भुर्जी बन चुकी थी। बहरहाल जो भी हो, इस कैदी का एस्केप प्लान तो बुरे तरीके से बढ़ गया। दोस्तों, ये कहानी दिसंबर 1992 की है। उस वक्त अमेरिका की स्टेट नॉर्थ कैरोलिना के अंदर ये ट्रेंड था कि हर बंदे के पास हर वक्त एक गन मौजूद होती थी। इवन लोग मार्केट्स और पार्क्स में भी अपनी गन अपने साथ लेकर जाते और रात को सोते वक्त भी इनके कमरे में गन या पिस्टल जरूर होता था। इन लोगों में ही एक शख्स ऐसा था जिसे अपनी जान कुछ ज्यादा ही प्यारी थी। ये रोजाना रात को सोते वक्त पिस्टल अपने पिलो के पास रखकर सोता ताकि जैसे ही इसे कोई खतरा महसूस हो ये फौरन इसे निकालकर यूज कर सके और अपने खतरे को टाल सके। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये शैम्पू इतना डरपोक था कि अपनी पिस्टल का सेफ्टी लॉक तक रिमूव करके रखता था कि कहीं कोई आकर इसे खा ना जाए। लेकिन इसकी ये अक्लमंदी इसे ले डूबी। एक रात ये अपना टेलीफोन और गन दोनों चीजें अपने सिरहाने रखकर सो रहा था कि अचानक इसके फोन की रिंग बजी। ये इतनी गहरी नींद में था कि बजाय टेलीफोन उठाने के इस बकरी ने पिस्टल उठाकर अपने कान से लगा ली और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पता नहीं क्या सोचकर पिस्टल से फायर भी कर दिया। जैसे ही इसने ट्रिगर दबाया गन से गोली निकलकर सीधा इसके दिमाग में लग गई और इसकी वहीं पर मौत हो गई। वेल, सेफ्टी के चक्कर में इस बेवकूफ ने अपने ही हाथों से अपनी जान ले ली। अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है। दोस्तों, 2008 में न्यूयॉर्क के अंदर 50 साल का एक शख्स रहता था। इसे हंटिंग करने का बहुत शौक था। ये अक्सर अपने पेट डॉग के साथ शिकार करने के लिए जंगल में जाता था। एक दफा ये अपने दोस्त के साथ जंगल में गया हुआ था और इसका पेट डॉग भी इसके साथ था। वेल, जंगल में जाकर इसे एक हिरन नजर आया। इसने सोचा कि क्यों ना हिरन का शिकार किया जाए, लेकिन जैसे ही इसने शिकार करने के लिए हिरन पर निशाना लगाने की कोशिश की, इसका कुत्ता बीच में आ गया और इसे तंग करने लगा।
पहले तो इसने इसे पीछे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुत्ता मुसलसल इससे खेलने के मूड में था। शिकारी ने जब देखा कि कुत्ता इसके और शिकार के बीच में आ रहा है तो इसे शदीद गुस्सा आ गया। जिस गन से इसने हिरन को मारना था, इसी बंदूक को कुत्ते के सर में मारना शुरू कर दिया। इवन इस शैम्पू को गुस्से में इतना भी पता नहीं चला कि हाथ इसका ट्रिगर पर है और गन की सेफ्टी लॉक भी ऑफ है। जैसे ही इसने गुस्से में कुत्ते पर वार करने की कोशिश की तो गन कुत्ते को नहीं लगी बल्कि जमीन पर लग गई और इसे फायर हो गया। जिस वक्त इसके हाथ में फायर हुआ उस वक्त गन का रुख इसकी तरफ था और जैसे ही गन से गोली निकली वो सीधा इसके पेट में लग गई। जब इसके दोस्त ने देखा कि इसे गोली लग गई है तो वो इसे फौरन हॉस्पिटल ले गया, लेकिन इससे पहले कि इसका ट्रीटमेंट शुरू होता ये स्ट्रेचर पर ही अल्लाह को प्यारा हो गया। वेल, अब बंदा बेजुबान जानवर को तकलीफ देने की कोशिश करेगा तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा। दोस्तों, अमेरिका और कनाडा के अंदर दरख्तों को काटने के लिए एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। इस काम के लिए बाकायदा वर्कर्स मौजूद होते हैं जो दरख्त को सिर्फ काटते ही नहीं बल्कि इनके पास एक श्रेडर मशीन होती है। जब वो दरख्त काटते हैं तो इसकी लकड़ी को एक एक करके इस मशीन में डालते जाते हैं और वो इनका बूरा बना देती है। 2008 में एक ट्री कटर को इसकी कंपनी वालों ने एक दरख्त काटने का काम दिया। अब ये वर्कर दरख्त काटने तो चला गया, लेकिन ये बंदा इतना आलसी था कि इसका दिल चाह रहा था कि दरख्त भी कट जाए और इसे मेहनत भी ना करनी पड़े। इस आलसी ने अपना काम जल्दी खत्म करने के लिए एक देसी जुगाड़ किया। ये अपनी श्रेडर मशीन को दरख्त के नीचे ले आया और इसे एक जगह पर फिक्स करके ऑन कर दिया और दरख्त काटने के लिए खुद ऊपर चला गया। इसने सोचा कि जैसे जैसे ये दरख्त काटता जाएगा लकड़ी खुद ब खुद नीचे गिरकर श्रेडर में चली जाएगी और इसका बूरा बन जाएगा। इसने सोचा कि इस जुगाड़ से ना तो इसे दरख्त के नीचे आना पड़ेगा और ना ही एक एक लकड़ी श्रेडर में डालनी पड़ेगी। खैर, इसका ये आइडिया काम कर गया और ये ऊपर से लकड़ी काट रहा था और वो नीचे खुद ब खुद गिरकर श्रेड हो रही थी। लेकिन अभी ये काम कर ही रहा था कि इसका बैलेंस आउट हो गया और ये सीधा श्रेडर मशीन के अंदर गिर गया। क्योंकि मशीन ऑन थी और फुल स्पीड में काम कर रही थी, इसलिए जैसे ही ये मशीन में गिरा तो मशीन ने इसके चीथड़े उड़ा दिए। अपनी तरफ से तो ये आलसी काम आसान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे क्या पता था कि इसका अपना ही काम तमाम हो जाएगा। वेल, इससे दर्दनाक मौत तो कोई बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता। दोस्तों, 2014 में जॉर्जिया की पुलिस को एक शख्स ने कॉल की और बताया कि इसके पड़ोस में एक एक्सीडेंट हो गया है। जब पुलिस इस जगह पर पहुंची तो इन्होंने देखा एक कार के ऊपर बड़ा सा दरख्त गिरा हुआ था और कार में एक शख्स भी मौजूद था जिसकी दरख्त गिरने की वजह से डेथ हो गई थी। पहले तो इन्हें समझ नहीं आई कि इस बंदे के साथ हुआ क्या है और इसका दरख्त के साथ एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्योंकि दरख्त पीछे था और कार आगे थी। वेल, उस दिन ना तो मौसम खराब था, ना आंधी थी और ना ही कोई जलजला आया था। लेकिन जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इस शख्स ने अपनी मौत को खुद ही दावत दी थी। असल में अमेरिका के अंदर ये रूल है कि अगर किसी शख्स को अपने घर के सामने से दरख्त रिमूव करवाना हो तो स्पेशल ट्री कटर्स को हायर करना पड़ता है जो दरख्त को मुनासिब तरीके से काट देते हैं और इसके लिए इन्हें बाकायदा पैसे भी देने पड़ते हैं। इस बंदे ने सोचा कि क्यों ना एक खुद ही इस दरख्त को काट लिया जाए ताकि ट्री कटर्स को पैसे ना देने पड़े। इसने सियाना बनकर पैसे बचाने के चक्कर में दरख्त के साथ रस्सी बांधी और अपने पिकअप ट्रक से इसे खींचना शुरू कर दिया। इवन जब ये दरख्त को पुल कर रहा था तब भी इसके ज़हन में नहीं आया कि अगर दरख्त गिरा तो सीधा इसके ऊपर ही आएगा। खैर, जैसे ही वो दरख्त जमीन से उखड़ा तो सीधा इसकी गाड़ी पर आ गिरा और दरख्त के नीचे दबकर इस बेचारे की वहीं पर मौत हो गई। बहरहाल, सच कहते हैं कि लालच वाकई में बहुत बुरी बला है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।